ऑक्शन टेबल पर एक बार फिर नाकाम साबित हुई आरसीबी। आईपीएल 2025 में फिर होगा बंटाधार। ना मिला कोई भारतीय नाम, ना मिला कप्तान, सिर्फ जपते रह गए कोहली का नाम। यार आरसीबी और ऑक्शन टेबल लग रहा है इनके बस का नहीं है। हर बार ऑक्शन टेबल पे उतरते हैं इनके प्रशंसक काफी उम्मीदों के साथ ऑक्शन टेबल पर नजरें गड़ाए बैठते हैं कि भैया इस बार कोहली के अलावा तो कोई ना कोई बड़ा नाम वो लेकर आएंगे। लेकिन हर बार जब ऑक्शन टेबल समाप्त होता है तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ऊपर निगाहें रह जाती हैं कि कैसा करेंगे, आरसीबी का पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऑक्शन टेबल पे बुरी तरीके से आरसीबी फेल हो जाती है। इस बार भी वही सिलसिला रहा। इस बार तो हद पार कर दी आरसीबी ने। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते गए, बड़े बड़े नामों को छोड़ते गए, सबको हैरत में डालते गए और अंततः कोहली के नाम पर वो फिर टिके हुए हैं, बसे हुए हैं और आईपीएल 2025 में भी उनका बंटाधार होना तय। सबसे पहले उनके बोलियों पर नजर डाल लेते हैं, किन किन खिलाड़ियों को अपने नाम किया है। तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी छूट चुके हैं पीछे, यही खिलाड़ी इनके झोली में आए हैं। वो जो खिलाड़ी इन्होंने अपने नाम किए, जितेश शर्मा, किस वजह से इन्होंने अपने नाम किया है, यह सबसे हैरत भरा फैसला है। जब अगर ईशान किशन आपको 11.25 करोड़ में मिल रहे थे तो फिर जितेश शर्मा के ऊपर आप 11 करोड़ क्यों खर्च करने गए हैं, यह सोच से परे वाली बात है। हां, कुछ खिलाड़ियों पर दाव अच्छा चला है, जौ से जलूट, एक संतोषजनक फैसला, इसको हम कह सकते हैं अच्छा फैसला, क्योंकि यह ऐसा खिलाड़ी है जो डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी कर सकता है। यह ऐसा खिलाड़ी है कि स्विंग मौजूद रहा तो शुरुआती ओवर में आपको 1-2 विकेट निकाल कर दे सकता है। बेहतरीन अनुभव इनके पास है। जब सीएसके के खिलाफ, सीएसके की तरफ से खेल रहे थे, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। आरसीबी से भी जब खेला था तो अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। तो यह अच्छा पिक 12.5 करोड़ में। फिर फिल सॉल्ट 11.5 करोड़ में। अगर बात करें एम चिन्ना स्वामी की पिच की तो उसके हिसाब से ठीक ठाक पिक, बहुत बेहतर मैं नहीं कहूंगा। हां, केकेआर से पिछला संस्करण अच्छा गया था लेकिन अभी भी निरंतरता की कमी रहेगी। उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन, हां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर इस वक्त फॉर्म में है लेकिन प्रूवन प्लेयर नहीं है भैया। ये आप नहीं कह सकते कि यार लियाम लिविंगस्टन को ले लिया अब समस्याएं दूर हो गई। लियाम लिविंगस्टन ऐसे खिलाड़ी हैं जो चले तो ठीक, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क होने वाला है। ठीक ठाक अगर मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ जॉ से जलूड एक अच्छे पिक मुझे समझ में आ रहे हैं। ना लियाम लिविंगस्टन के ऊपर मुझे भरोसा है, ना जितेश शर्मा के ऊपर मुझे भरोसा है, ना ही मुझे फिल सॉल्ट के ऊपर भरोसा है। कोई भी एक खिलाड़ी ढंग का इन्होंने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ऊपर ये टिके हुए। अब आते हैं ऑक्शन टेबल पर, इनके रणनीतियों को समझते हैं। इनको चाहिए था कैमरून ग्रीन का एक रिप्लेसमेंट, तो किसके पीछे भागे? वेंकटेश अय्यर के पीछे भागे 23.75 करोड़ तक, लेकिन उनको अपने नाम नहीं कर पाए। फिर लगा कि चलिए एक विदेशी ऑलराउंडर के पीछे भागा जाए, मार्कस स्टोइनिस के पीछे भागे। कितना भागे? 11 करोड़ तक भागे। फिर वहां पे रुक गए, थम गए, समझ में नहीं आया क्यों थमे, क्योंकि इनको तो जरूरत थी, आवश्यकता थी, दरकार थी। मार्कस स्टोइनिस तो वेल प्रूवन प्लेयर थे, फिल सॉल्ट से तो बेहतर थे। बात करें तो जितेश शर्मा से बेहतर थे, बात करें तो लियाम लिविंगस्टन से बेहतर थे। मार्कस स्टोइनिस कठिन पिचों पर शतक ठोक चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस ठीक ठाक स्पिन खेलते हैं। मार्कस स्टोइनिस फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी संभाल लेते यार। मार्कस स्टोइनिस पे तो दाव चलना था, वहां पर भी वो दाव नहीं चले। अब इनके पर्स की बात आती है। 39.25 करोड़ ये रखे हुए हैं। सभी बड़े नाम खत्म हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा नाम ऑक्शन टेबल पर नहीं है। ऐसा नाम अब नहीं बचा हुआ है कि ये इतने पैसे उनके ऊपर खर्च करने वाले हैं। बहुत होगा कोई छोटा नाम 5 करोड़ में चला जाएगा, बहुत होगा कोई छोटा नाम 8 करोड़ में चला जाएगा। फिर भी आपके पास इतने सारे पर्स बचे हुए हैं, किस वजह से आप ऑक्शन टेबल पर उतरे हैं, ये सबके समझ में नहीं आ रहा है। कोहली प्रशंसक हैरान है, खुद कोहली भी हैरत में होंगे, यार ऑक्शन टेबल पर आप गए क्यों। अब आते हैं कप्तान की बारी करते हैं। कप्तान की जरूरत थी, कप्तान की आवश्यकता थी। हाइप बना कि केएल राहुल को ये लेंगे और कप्तानी वाली जो समस्या है उसको दूर कर देंगे। हाइप बना कि कमाल लाजवाब राहुल कप्तानी करेंगे आरसीबी की, लेकिन निराशा इनके हाथों लगी। निराशा इस वजह से नहीं कि आरसीबी नहीं उनको नाम कर पाई, बल्कि आरसीबी उनके पीछे भागी ही नहीं। 11 करोड़ की बोली जाते जाते वो पीछे हट गए। क्यों हटे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच थी ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया। आरसीबी ऑक्शन टेबल पर क्या कुछ करना चाह रही है ये किसी को अभी तक पल्ले नहीं पड़ा है।
क्योंकि कोई बड़ा नाम नहीं वो अपने नाम कर पाए, कोई ठीक ठाक पिक अपने नाम नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ऊपर निर्भर हैं। कप्तान भी लग रहा है विराट कोहली ही बनेंगे, सब कुछ विराट कोहली के ऊपर इन्होंने दे डाला है। यार टीम तो अच्छी बनाकर उनको दे दो, तभी तो वो आपको चैंपियन बनाएंगे, अपने भरोसे वो क्या कुछ कर ले जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगा, आरसीबी किस वजह से ऑक्शन टेबल पर उतरी थी। आरसीबी क्या ऐसी टीम बनाकर बेड़ा पार लगा पाएगी आईपीएल 2025 में या नहीं लगा पाएगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।